हम सबसे पहले जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, मेन प्लगइन जो है WPML प्लगइन। ऑलराइट, तो यहाँ पे साथ ही हम इनको चेक मार्क के साथ एक ही दफ़ा सेलेक्ट करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। अब जो फोर्थ एडॉन्स है वो टॉप पे शो हो रहा है, एडवांस कस्टम फील्ड मल्टीलिंगुअल। ये भी एक एडॉन्स है WPML प्लगइन का, जो कि एडवांस कस्टम फील्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन यूज़ करते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस एडॉन्स को यूज़ करते हैं, तो हम इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये वाला हमने मल्टीलिंगुअल प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, एड ऑन है इसका मेन प्लगइन का, और उसके बाद 1, 2 और 3 ये एड ऑन है और ये एक हमारा मेन प्लगइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप साइड पे एक ऑप्शन देखोगे WPML, यहाँ पे आपने आना है और इसको हमने सेटअप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेटअप इंस्टॉल करेंगे उससे पहले जो है मैं आपको एक फ्रंट पेज का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो करंट स्पेनिश लैंग्वेज है हमारा होम पेज, तो हमारी करंट लैंग्वेज स्पेनिश होगी। तो ये हमारा पेज है करंटली, कोई भी फ्लैग या ड्रॉप डाउन या लैंग्वेज स्विचर जो है उसकी ऑप्शन हमें शो नहीं हो रही। तो वो जैसे ही हम सेटअप करेंगे उसके बाद एक एक पेज ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम हेडर नेविगेशन के राइट साइड पे लैंग्वेज स्विचर ऐड करेंगे, और एक दूसरी ऑप्शन होती है उसको हम फूटर पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो ऑप्शन होती है हम यहाँ पे ऐड करें लैंग्वेज स्विचर, ताकि यूज़र आसानी के साथ यहाँ पे डिफरेंट वर्जन देख सके। ठीक है, यहाँ पे हम सेटअप स्टार्ट करेंगे। हमारा जो उसने ऑटोमेटिक प्लगइन ने डिटेक्ट कर लिया है करंट लैंग्वेज जो कि हमारी स्पेनिश है, और यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। हमने क्या करना है, सेकंड लैंग्वेज हमने रखनी है पुर्तगीज़ ब्राज़ील को। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, दफ़ा दोबारा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दूसरी लैंग्वेज हमारी जो इंग्लिश है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जो है हम अपनी करंट वेबसाइट को सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट की हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी सेकेंडरी लैंग्वेजेस होंगी। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जब लैंड करेगा वेबसाइट पे, तो वो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्लगइन ऑटोमेटिक जो आपकी करंट लैंग्वेज होती है, अगर इंग्लिश है तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेगा। आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेट होगी फर्स्ट लैंग्वेज, और जो दूसरी 2 लैंग्वेजेस हैं वो सेकेंडरी लैंग्वेज होंगी हमारी। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे बताओगे सेटअप के अंदर कि आपका जो यूआरएल होगा वो किस तरह आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो, यानी कि मेन यूआरएल के फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक लैंग्वेज का 2 लेटर का कोड होता है, वो यहाँ पे शो होगा, तो इंग्लिश वर्जन शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डिफरेंट डोमेन सेट करना चाहते हो पर लैंग्वेज बेस पे, फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली एक डोमेन है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो हमारी एक सेपरेट इंग्लिश की डोमेन होनी चाहिए या हमने बाय की हुई है, हम वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपने वो वाली ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तीसरी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने मेन यूआरएल के फॉरवर्ड स्लैश के बाद en की बजाय यहाँ पे आप क्यूरी स्ट्रिंग इस तरह लैंग्वेज इक्वल टू en सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो बेस्ट जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो फर्स्ट वाला जो सेटअप है यूआरएल स्ट्रक्चर हम वो सिलेक्ट करते हैं, तो अभी भी हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास ट्रांसलेशन मोड में हमारे पास 2 ऑप्शन मज़ीद हैं। यहाँ अगर हमने प्लगइन जो है वो परचेज़ किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ करैक्टर्स मिलते हैं प्लगइन की तरफ से, WPML प्लगइन की तरफ से, जो कि हमें हेल्प करते हैं ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन में। यानी कि हम एक बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज का पूरा कंटेंट जो है वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज में, पुर्तगीज़ पे या इंग्लिश में, स्पेनिश से पुर्तगीज़ या स्पेनिश से इंग्लिश में। और ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट वेबसाइट पे कितने वर्ड्स या कितना कंटेंट है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, आप उसी हिसाब से आप क्रेडिट को बाय करते हो। अगर करंट जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट आपको मिलते हैं उससे आपका जो मशीन लैंग्वेज या ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो आप दोबारा से क्रेडिट बाय करेंगे WPML प्लगइन की वेबसाइट से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हम क्योंकि मैनुअली हर पेज को ट्रांसलेट करेंगे 1 बाय 1, तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटअप के अंदर कि आप ये वाली आई मीन फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिन हो तो आप चाहते हो कि आप खुद से वेबसाइट को ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो पहले पे चेक बॉक्स पे चेक करके कंटिन्यू करो।
अगर आप किसी और यूज़र को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप जो है ट्रांसलेटर या जो भी यूज़र जिसको आप ये जॉब साइन करना चाहते हो, आप उसका यूज़र यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वो लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप प्रोफ़ेशनल पे जाना चाहते हो, एक प्रोफ़ेशनल सर्विस की ऑप्शन भी हमें मिलती है, उसको आप सेलेक्ट करोगे तो एक ट्रांसलेटर जो है वो आप सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट स्टेप पे जाके, या इसी को आप चूज़ करोगे तो ये वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा। उसको आप चूज़ करोगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट करने में। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे क्या है, थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आप ट्रांसलेट मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि आप एग्जिस्टिंग यूज़र को एज ए मैनेजर अगर आपने रखा हुआ है यूज़र के अंदर, उसको आप असाइन कर लोगे। यहाँ से पहले फर्स्ट वाली ऑप्शन से यहाँ पे उसका नाम सर्च करोगे तो वो यहाँ से यूज़र सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो एज ए मैनेजर तो आप यहाँ पे उसको ऐड करके ऐड ट्रांसलेटर मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है फर्स्ट वाली ऑप्शन को करूँगा क्योंकि मैं खुद इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे देखें, डू यू वांट टू गेट बेटर एंड फास्टर सपोर्ट, तो उसके लिए ये कहता है कि अगर आप हमें ऑप्शन दे देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे कौन से प्लगइन और थीम यूज़ कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप WPML वालों को सेंड कर देंगे तो वो जब भी आप सपोर्ट का मसला आता है तो आप उनकी वेबसाइट पे टिकट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपके कौन से प्लगइन की वजह से आपके WPML में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इस स्टेप पे हमें वो बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फूटर के अंदर लैंग्वेज स्विचर को इनेबल कर देगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएँ WPML और लैंग्वेजेस के अंदर और वहाँ पे जाके आप फूटर को डिसेबल कर सकते हो। लैंग्वेज स्विचर जो कि फूटर पे शो होगा और आप उसको मेन्यू के नेविगेशन के अंदर लैंग्वेज स्विचर को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहने देते हैं और इस सेटअप को हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनिश करने के बाद हम रीडायरेक्ट हो गए हैं ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के पेज के ऊपर, जो कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक्चुअली में वो सारे पेजेस जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पब्लिश्ड हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये आपके जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है स्पेनिश लैंग्वेज, उसके ये सारे पेजेस हैं जो शो हो रहे हैं। यहाँ से आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और उन सब को आप यहाँ से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम जब होम पेज अभी हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो मैं वो आपको बताऊँगा कि उसका क्या बेहतरीन तरीका है। उसके बाद जो है हम होम पेज को पुर्तगीज़ में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है?